एक ऐसा मुल्क जिसकी जमीन के अंदर चप्पे चप्पे में सोना है। ये वो मुल्क है जो कि कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर इसी मुल्क की जमीन के ऊपर भूख, गुर्बत, मुफ्सी, कत्लो गारत आम है। यहाँ के बच्चे आज भी भूख से बिलखते हैं, फिर बिलाखिर ये भूख से बिलख बिलख कर मर जाते हैं। अब एक तरफ वसाइल ही वसाइल, दूसरी तरफ गुर्बत ही गुर्बत, भूख ही भूख। तो ऐसा क्यों है? फिर कौन सी कुव्वतें इस मुल्क के कुदरती वसाइल के ऊपर काबिज हैं? इस मुल्क में पिछले 30 सालों से क्यों खाना जंगी होती आ रही है? ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, DS डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर रहमान। आपने पिछले दिनों मुसलसल एक मुल्क जिसका नाम सूडान है बार बार सुना होगा। इस मुल्क से मुसलसल ना सिर्फ खबरें आ रही हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं, साथ साथ वीडियोज़ भी आ रही हैं, और इन वीडियोज़ में जो मनाजिर हैं वो शायद देखने के काबिल नहीं है। सूडान इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में बसते हैं। ये वो मुल्क है जिसे अल्लाह करीम ने बहुत सारे कुदरती वसाइल से नवाजा है। यहाँ पर सोना लाखों टन निकाला जाता है। आखिर वो मुल्क जिसके अंदर सोने जैसी कीमती धात मौजूद है, फिर उस मुल्क में भूख क्यों है? उस मुल्क में गुर्बत क्यों है? उस मुल्क में तंगी क्यों है? उस मुल्क के बच्चे भूख से मरते क्यों हैं? ये सवाल यकीनन आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा। RSF एक तंजीम, आपने इस तंजीम के मुतल्लिक भी सुन रखा होगा। ये सूडान में इस वक्त मुतहरिक है, और इस जो RSF है, इसका जो सदर बना हुआ है, या फिर जिस शख्स के हाथ में इसका कंट्रोल है, वो एक मामूली चरवाहा हुआ करता था, गरीब था, मगर इस वक्त वो इस मुल्क का अमीर तरीन शख्स बन चुका है, और उसके हाथ में पावर आ चुकी है, उसके हाथ में ताकत आ चुकी है, और इस शख्स के हाथ में यहाँ का मुकम्मल कंट्रोल आ चुका है, क्योंकि ये सोने की स्मगलिंग में मुलविस है। इसने अपना नेटवर्क वसी किया हुआ है। इसने वहाँ के जो गरीब गुरबा बच्चे हैं उनको अपने कंट्रोल में किया हुआ है। फिर उन बच्चों से ये वहाँ पर जो सोने की माइंस हैं, वहाँ पर ये ज़बरदस्ती काम लेता है चंद टकों के इवज़, और फिर उसी सोने को ये स्मगल करता है। अब ये वो मुल्क है जहाँ से सोना निकल रहा है, जहाँ पर कच्चे मकानात हैं, यहाँ पर शायद कुछ बड़ी बिल्डिंग्स हो, मगर वो मुल्क जो इस सोने को हासिल कर रहा है, वो मुल्क आलीशान अमारात का मालिक है। मैं बात कर रहा हूँ दुबई की, मैं बात कर रहा हूँ रशिया की, मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया की। ये वो वाले ममालिक हैं जो इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, जिनकी नज़रें इस मुल्क के सोने के ऊपर हैं। ये मुल्क मुख्तलिफ तरीक़ों से इस सोने को हासिल करते हैं, और फिर अपना जो सरमाया है उसमें इजाफ़ा करते हैं। फिर यही मुल्क इस सोने की बदौलत राज करते हैं मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर, क्योंकि ये जब सोना स्मगल होकर दुबई की जो सोना मार्केट है या फिर जो मंडी है उसमें जब ये पहुंचता है गैर कानूनी तरीके से, ये फिर किस तरीके से उसको कानूनी बनाया जाता है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में फ़ौज नहीं है? क्या इस मुल्क में कोई हुक्मरान नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? अगर हैं तो वो क्या कर रही हैं? इस मुल्क की जो फ़ौज है वो भी सोने की स्मगलिंग में मुलविस है, और ये इल्ज़ामात पिछले कई सालों से लगते आ रहे हैं। सूडान की फ़ौज के जो जर्नल हैं वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, उनके भी हाथ इस धंधे में मुलविस हैं।
उन्होंने भी माइंस संभाली हुई हैं और फिर उन माइंस से जो सोना निकाला जाता है उसको गैर कानूनी तरीके से ये सऊदीया या फिर दुबई में मुंतकिल करते हैं। फिर वहाँ पर इस सोने को ढाला जाता है, वहाँ की जो मार्केट है वहाँ पर, और फिर इसको वहीं पर कानूनी शक्ल दी जाती है। यही वजह है कि वहाँ पर अब उनके जो फ़ौज के चंद जर्नैल हैं वो तो अमीर कबीर हो गए हैं, मगर उनकी जो आम आवाम है वो अब भी गुर्बत का शिकार है। और फिर जहाँ पर मुसलसल पिछले 30 सालों से ये हालात चले आ रहे हैं, यहाँ पर खाना जंगी का समा रहता है आए रोज़, और पिछले 2 हफ्तों में 480 के करीब लोग जान बहाक हो चुके हैं इसी खाना जंगी के नतीजे में। और ये वो रिपोर्ट है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी की गई है, बताई गई है। और फिर लाखों लोगों ने इस खाना जंगी की वजह से, वहाँ पर जो हालात कशीदा हैं उसकी वजह से नकल मकानी की है, क्योंकि उनके लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें आग में चलाया जा रहा है, मुसलसल फायरिंग वहाँ पर हो रही है। और ये जो वीडियो सामने आई हैं उनमें आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर कत्लेआम किया जा रहा है। और वजह सिर्फ सोना, वजह सिर्फ वहाँ पर कुदरती वसाइल, फिर वहाँ पर जो तेल वगैरह निकलता है उसकी वजह से ये तमाम तर हालात वहाँ पर बने हुए हैं। और इन हालात के पीछे वहाँ की फ़ौज है, इन हालात के पीछे वहाँ के जो चंद लालची हुक्मरान हैं वो हैं कि एक तरफ जो उनकी आवाम है उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ वही लोग जो सोने को निकालते हैं उसको ये लोग छीनते हैं, गैर कानूनी तरीके से काबिज होते हैं। फिर बड़े ममालिक की जो बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर इस सोने को पहुँचाया जाता है और ख़ुद अपनी तिजोरियाँ भरी जा रही हैं। अब जो लोग ये हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो आम आवाम है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है, और उनके बच्चे आज भी भूख से बिलक बिलक कर जाँ बहाक हो रही हैं और कोई इन लोगों का पुरसाने हाल नहीं है। तो ये इस वक्त सूडान में हालात बने हुए हैं, ये वो हालात हैं जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि वहाँ पर कैसे इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है चंद काबज़ीन की तरफ से। तो ये मुल्क उस वक़्त तरक्की करेगा, यहाँ पर भी उस वक़्त लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आएगी जब उनको उनके हुकूक दिए जाएंगे। ये जो सोना है जिसमें उनका हक़ है, ये जो कुदरती वसाइल हैं जिसके ऊपर उन लोगों का हक़ है, अगर उसमें से इनको भी हिस्सा दिया जाए तो फिर वहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा किया जा सकता है। एक मुल्क जो कि इतनी बड़ी दौलत से माला माल है, उसकी आबादी का गरीब होना, गुर्बत की चक्की में पिसना, ये यकीनन एक सवालिया निशान है। तो ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।